इस पार्ट ऑफ द वीडियो में हम लोग गैमेटोजेनेसिस डिस्कस करने वाले हैं। क्या होता है गैमेटोजेनेसिस? ब्रेक करके अगर देखें, गैमेटोजेनेसिस, गैमीट्स हमें पता है, गैमीट मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों होते हैं, तो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। और जेनेसिस का मतलब क्या होता है? जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो हम लोग ये समझने वाले इस वीडियो में कि गैमीटोजेनेसिस क्या होता है। मींस मेल और फीमेल जो गैमीट्स की बात हो रही है, उन गैमीट्स का फॉर्मेशन किस तरीके से हो रहा है। जब हमने पहले वीडियो में स्टेप्स की बात की थी, सबसे पहला स्टेप था वो गैमीटोजेनेसिस ही था। अगर गैमीट्स का फॉर्मेशन नहीं करेगा तो फिर बाकी सारी चीजें कैसे होंगी? तो सबसे पहले तो हमें गैमीट्स को फॉर्म कराना है। तो गैमीट्स को फॉर्म कराने के लिए हमारे पास अगर हम देखें तो दो स्टेप्स होते हैं, जो स्टेप्स के थ्रू गैमेटोजेनेसिस हमारा हो रहा होता है। वो दो स्टेप्स कौन से होते हैं? वो दो स्टेप्स होता है, पहला होता है मियोसिस और दूसरा होता है डेवलपमेंट ऑफ पॉलन। तो पहला क्या है? मियोसिस, और दूसरा क्या है? डेवलपमेंट ऑफ पॉलन। जो मियोसिस होता है उसका काम होता है, देखो तुम लोग ने सेल डिवीजन पढ़ रखा है तो इतना पता होगा, मियोसिस से क्या होता है, एक से जो होते हैं 4 सेल्स बनते हैं, हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाता है। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट और ये सारी चीजें हमें देखने को इसकी वजह से मिल पाती है। तो मियोसिस से एक्चुअली हो क्या रहा है, मियोसिस से ब्रेक होके वो 4 माइक्रोस्पोर्स बना रहा होता है। तो इसका अगर हम चाहे तो हम क्या लिखेंगे? रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स। और ये माइक्रोस्पोर नंबर में कितने होते हैं? 4 होते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स। ये जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं ना, यही क्या करते हैं? ट्रांसफॉर्म होकर किसका फॉर्मेशन करते हैं? पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन करते हैं। आगे की वीडियो में हम ये समझेंगे कि ये एक्चुअली में हो किस तरीके से रहा है। तो हम पहले स्टेप समझते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग एक एक करके इस डायग्राम को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या है, ये जो ग्रुप ऑफ सेल है ना, इनको हम लोग स्पोरोजिनस टिश्यूज कहते हैं। पिछली वीडियो में मैंने पॉलन ग्रेन डिस्कस किया था, जिसमें मैंने दिखाया था कि सेंटर में क्या होता है, स्पोरोजिनस टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या है? स्पोरोजिनस टिश्यूज। स्पोरोजिनस टिश्यूज होते हैं वो नॉर्मल सेल होते हैं, जो कि कैसे होते हैं? डिप्लॉयड होते हैं। अब एक बात और समझ लो, स्पोरोजिनस टिश्यूज में से हर एक सेल जिसमें आगे के 2 स्टेप होने वाले हैं, उस सेल को हम लोग क्या कहते हैं? पीएमसी। तो each cell of sporogenous tissue that undergo further steps is known as PMC। PMC का फुल फॉर्म होता है पॉलन मदर सेल। ठीक, पॉलन मदर सेल भी कह सकते हैं हम लोग इसको, या इसका एक और नाम होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक, तो पॉलन मदर सेल पीएमसी एंड माइक्रोस्पोर मदर सेल एमएमसी भी बोला जा सकता है। इससे क्या होता है? इसमें सबसे पहले क्या होती है? मियोसिस होती है। मियोसिस, इसके एक सेल, मान लो ये पहला सेल है जिसके अंदर मियोसिस हुई, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पीएमसी बोलेंगे। उससे मियोसिस हुई, 4 सेल्स बने। ये 4 सेल्स कैसे हैं? ये 4 सेल्स हेप्लॉइड है, इनको हम क्या बोलते हैं? माइक्रो स्पोर कहते हैं। ठीक, माइक्रोस्पोर या स्पोर टेट्राड भी बोला जा सकता है। तो 4 माइक्रोस्पोर जो है, इसका फॉर्मेशन हुआ। अब इनमें क्या होगी? अब इनमें देखो, ये पहला स्टेप था। अब सेकेंड स्टेप क्या हुआ यहाँ पे? सेकेंड स्टेप में माइटोसिस के थ्रू इनमें क्या होगा? डेवलपमेंट होगी। ठीक, हर एक माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करेगा। तो ईच माइक्रोस्पोर गिव। अब इसमें माइटोसिस तो, लेकिन माइटोसिस का जो सेकंड पार्ट है ना, साइटोकाइनेसिस, वो इसमें नहीं हो रही है। क्योंकि वो जो साइटोकाइनेसिस वाला पार्ट होता है उसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। इसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं करेंगे, इसमें इसी के अंदर क्या रहेगा? 2 हमारे न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाएगा। पहला वाला न्यूक्लियस हमारा क्या होता है? जेनरेटिव, और दूसरा वाला क्या होता है? वेजी। और ये हमारा पूरा क्या है? पॉलन ग्रेन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा कि गैमेटोजेनेसिस होने का तरीका यही होता है। स्पोरोजिनस टिश्यूज, उससे पहले स्टेप में मियोसिस होके 4 माइक्रोस्कोप, फिर माइटोसिस होके पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन। ठीक, उसके बाद गैमेटोजेनेसिस में ही 2 टाइप की गैमेटोजेनेसिस होती है। एक होता है जो मेल गैमेट प्रोड्यूस के लिए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करने के लिए मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक, सबसे पहला जो है हम लोग का, वो क्या होता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस।
ठीक, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, जिसमें हम लोग माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हो क्या रहा है, इसमें हम लोग 4 हेप्लॉइड माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, उसको हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। तो द प्रोसेस in which 4 haploid microspore is formed is called microsporogenesis। ठीक, अब क्या हो रहा है इसमें, जैसे हमने बात किया था ना, बस हम लोग अब जो भी करेंगे वो इसके मेल वाले पर्सपेक्टिव से करेंगे। हालांकि वहां पे मैंने मेल वाला पर्सपेक्टिव लेके इनिशिएटली बताया हुआ है, बट हम लोग यहाँ पे उसको और डिटेल में समझेंगे कि एक्चुअली में वहां पे डिवीजन किस तरीके से हुआ। ठीक, तो सबसे पहले क्या होता है हमारे पास अपना, हम वो स्पोरोजेनस टिश्यूज में से वो एक सेल्स मानते हैं जिसके अंदर मियोसिस इनिशिएट हो रही है। ये डिप्लॉयड सेल होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीएमसी या फिर एमएमसीबी, माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोला जा सकता है। इसमें क्या होगा, इसमें सबसे पहले क्या होगी, मियोसिस होगी। जब इसके अंदर मियोसिस होगी तो मियोसिस से किसका फॉर्मेशन होगा, 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन होगा। ठीक, तो 4 हेप्लॉइड माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा, ये पहला स्टेप होता है। उसके बाद क्या हुआ, इसमें से हम मान लेते हैं, अगर बात करें ये एक और एक जो है, हालांकि सब में ये प्रोसेस होगा, बट अगर मैं एक को सिलेक्ट करके बात करूं तो इस एक में नेक्स्ट क्या हो रहा है, इस एक में आगे माइटोसिस हो रही है। माइटोसिस होने से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक, ये हमने अभी पढ़ा था कि ऐसा हो रहा है। मैं थोड़ा सा इसी बात को डायग्रामेटिकली दिखाने का ट्राई करती हूँ। सबसे पहले क्या है हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास ये सेल है, एक मिनट। ठीक, सबसे पहले हमारे पास ये सेल है, इस सेल से किसका फॉर्मेशन हुआ, इस सेल से आगे जब माइटोसिस, सॉरी, ये जो ये वाला जो है, ये माइक्रोस्पोर स्पोर वाला पार्ट ले रहे हैं हम लोग। माइक्रोस्पोर जब हमने लिया तो इसमें सबसे पहले जब माइटोसिस शुरू हुई, उसमें क्या हुआ, सबसे पहले माइटोसिस में क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस होता है, मतलब न्यूक्लियस डिवाइड होता है। ठीक, तो उसमें क्या हुआ, यहाँ पे 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ, बट वैक्यूल की प्रेजेंस होने की वजह से, वैक्यूल की प्रेजेंस होने की वजह से ये जो न्यूक्लियस होता है इधर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो अगले स्टेप में जब ये यहाँ पे डिवीजन करेगा न्यूक्लियस में, तो यहाँ पे इनके सेल्स में क्या होता है कि यहाँ पे ये साइड की तरफ क्या हो जाते हैं, 2 न्यूक्लियस में फॉर्म हो जाते हैं। ठीक, और इनके बीच में डिवीजन होता है, बट ये सेल्स पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो पाते हैं। ठीक है, अनइक्वल डिवीजन हो रहा होता है यहाँ पे। तो इससे हमें यहाँ पे क्या मिल जाता है, और इसके बाहर क्या है, कवरिंग्स भी बन जाती हैं। बाकी कवरिंग वगैरह तो मैं सब बताया था मैंने, इस तरीके से हो जाती है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलन ग्रेन। और ये माइटस। ठीक, इससे किसका फॉर्मेशन होता है, पॉलन ग्रेन का। अब हम लोग ना अगली वीडियो, अगले स्टेप, अगले उसमें हम देखते हैं कि पॉलन ग्रेन दिखता कैसे। अब देखते हैं इस डायग्राम को। तो इस डायग्राम में ये जो बाहर वाली लेयर है इसको हम लोग कहते हैं एक्साइन। उसके बाद ये जस्ट उसके अंदर वाली जो लेयर है उसको हम लोग कहते हैं इंटाइन। फिर ये जो अंदर मैंने ये वाला न्यूक्लियस बनाया इसको हम लोग कहते हैं जेनरेटिव, सॉरी, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और ये छोटा वाला जो है उसको जेनरेटिव न्यूक्लियस। ठीक, ये जो खाली सी स्पेस है ना ये वाली, इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, जर्म पोर। अब मैं इसके बारे में बताऊंगी, मैं छोड़ नहीं रही हूँ, मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगी। सबसे पहले एक्साइन की बात करते हैं। जो एक्साइन है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है पॉलन ग्रेन की, और इसका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। इसका काम होता है ये जो भी एक्सटर्नल चीज़ें होती हैं, एसिडिक, एल्कलाई, इन्वायरमेंटल कंडीशंस, हाई टेम्परेचर, प्रेशर, उन सबसे प्रोटेक्शन का काम कौन करता है, एक्साइन होता है। ये किस क्या बनाता है, मेड ऑफ स्पोरोपोलिनिन, ये स्पोरोपोलिनिन का बना हुआ होता है। ठीक, उसके बाद ये क्या होता है, ये रेजिस्ट करता है, प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू एसिड, एल्कलाई, टेम्परेचर
ये सब चीज़ों से क्या करता है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। इंटाइन की अगर मैं बात करूँ, इंटाइन, एक्साइन, और एक और चीज़ सॉरी बताना रह गया कि एक्साइन के जो है ये इसे कोई भी नॉर्मली क्रॉस नहीं कर सकता, इतनी हार्ड लेयर होती है स्पोरोपोलिन केमिकल की वजह से सिर्फ। तो फिर हम अगर देखें तो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन कैसे होगा, सिर्फ ये वो स्पेस है जहाँ से क्या होता है, पॉलन ट्यूब एम्प्टी होता है। इस जगह पे को हम लोग जर्म पोर कहते हैं, इसी जगह से पानी और बाकी चीजें भी एंटर करने का काम करते हैं, और यही वो जगह है जहाँ से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन भी होता है। तो यहाँ पे वो कंटिन्यूअस नहीं है, नॉन कंटिन्यूअस लेयर है। वहीं पे इंटाइन कैसी लेयर होती है, ये एक कॉन्टिन्यूअस लेयर प्रेजेंट होती है। ये किसकी किसकी बनी होती है, ये पेक्टिन एंड सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, ठीक है। और इस तरीके से इसका फॉर्मेशन होता है। फिर वही जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल, सॉरी जनरेटिव न्यूक्लियस की बात करूँ, ये जो सेल है ये पूरा को जनरेटिव सेल कहते हैं, ये वाला। बाकी ये वाला तो हमारा वेजिटेटिव सेल है ही। तो इस तरीके से हम इसको भी ना देते हैं। ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस है जो आगे फर्दर डिवाइड करके मेल फीमेल गैमेट बनाने का, दो मेल फीमेल गैमेट बनाने का काम करता है। तो ये हम लोगों ने पूरा इसको समझ लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। जिसको जो भी ना है वो आगे मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू।